2 लाख की रिश्वत लेने वाले सरकारी बाबू को विजिलेंस की टीम ने कैसे रंगे हाथ पकड़ा, रील अपलोड करने को लेकर किस पार्टी के युवा नेताओं के बीच चल गई गोली, बेकाबू ब्लैक सफारी से कहर ढाने वाले रईसजादे पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया, नॉनस्टॉप अंदाज में देखिए सुपर एक्शन से भरपूर ये खबरें। शख्स मिन्नतें कर रहा है, माफ कर देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई इसकी नहीं सुन रहा। लोग इसे जबरदस्ती घसीट कर ले जा रहे हैं। लोगों ने घसीटते हुए इस शख्स को गाड़ी में ठूस दिया और फिर साथ लेकर चले गए। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस शख्स को किडनैप करके ले जाया जा रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तस्वीरों में जो रहम की मिन्नतें करता दिख रहा है, माफ करने की गुहार लगा रहा है, वो परिवार कल्याण के प्रोजेक्ट मैनेजर बाबू हैं। इनका नाम जितेश सोनी है और जो लोग इसे घसीट कर ले जा रहे हैं वो विजिलेंस की टीम है। इस सरकारी बाबू को पोस्टिंग कराने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मैनेजर बाबू ने यूपी के महोबा के होटल में रिश्वत लेने के लिए पीड़ित शख्स को बुलाया था। पीड़ित शख्स ने इसकी जानकारी विजिलेंस की टीम को दे दी। ऐन वक्त पर झांसी से विजिलेंस की टीम आई और होटल से मैनेजर बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। जनाब जब पकड़े गए तो उनके होश ठिकाने आए और वो माफी मांगने लगे, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। अब कानून के मुताबिक इस रिश्वतखोर अफसर के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। गोली लग गई। सरेआम बीच बाजार तड़ातड़ गोली चल रही है। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तभी एक गोली भाग रहे एक शख्स को लग गई और वो वहीं पर गिर गया। गोली लग गई। फायरिंग की वजह से पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग की ये घटना यूपी के अलीगढ़ के सराय हकीम की है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 गुटों में ये झगड़ा हुआ और इसी दौरान फायरिंग की गई। गोली लग गई। वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग की ये वारदात 12 मार्च की है, जिसमें गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए दोनों ही पक्षों से करीब 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निर्माण कार्य की जांच के लिए टीम पहुंची थी। दोनों पक्षों की सरकारी अफसरों के साथ बहस हो रही थी। तभी कुछ ऐसी बात हुई कि दोनों तरफ से धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। मारपीट भी ऐसी कि लोगों ने एक दूसरे पर घूंसे और थप्पड़ों की बारिश कर दी। अलग अलग गुटों में बटे लोग घेर घेर कर सामने वालों को मारने लगे। कोई किसी को एक तरफ पटक कर मार रहा है तो कोई दूसरी तरफ। पूरे गांव में अफरा तफरी मची है। इस भीड़ में एक महिला और उनकी बेटी दिख रही हैं, जो अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं, क्योंकि कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। गांव के बीच मारपीट की ये तस्वीर यूपी के मुरादाबाद की है, जहां ग्राम प्रधान के कराए गए विकास कार्यों की जांच के लिए टीम पहुंची थी। गांव के ही कुछ लोगों की शिकायत पर ये जांच हो रही थी। जांच टीम के सामने दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे थे। तभी हंगामा शुरू हो गया और फिर जमकर मारपीट हुई। हैरानी की बात ये रही कि सरकारी जांच टीम और पुलिस भी इस झगड़े को रोक नहीं पाई। काफी देर तक हंगामा ऐसे ही चलता रहा, जिससे निर्माण कार्य की जांच भी नहीं हो पाई। मारपीट में दोनों पक्ष के लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दोनों पक्ष के 5-5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है और 3 लोगों को अपने साथ ले गए। बाकी की तलाश की जा रही है। अब ये मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
बेकाबू एसयूवी कार आई और लोगों को कुचलते हुए आगे दुकान में जा घुसी। अब हादसे के दूसरे एंगल से तस्वीर देखिए। तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू हुई कार सीधे सड़क किनारे दुकान में जा घुसी। अपनी दुकान के बाहर खड़े शख्स और साइकिल पर सवार दूसरे शख्स की किस्मत अच्छी थी। इतने बड़े हादसे में ये दोनों बाल बाल बच गए। लेकिन 140 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से दौड़ रही इस बेकाबू सफारी कार ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिनमें से एक की मौत हो गई जबकि 2 की हालत गंभीर है। हादसे की तस्वीर यूपी के इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र की है, जहां गुरुवार सुबह सुबह इस हादसे से हड़कंप मच गई। विजयनगर रोड पर सुबह सुबह शख्स अपनी दुकान के बाहर सफाई कर रहे थे, तभी एक काली सफारी कार सड़क किनारे चल रहे 3 लोगों को कुचलते हुए दुकान में घुस गई। हादसे में घायल एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 का इलाज चल रहा है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कार में सवार एक शख्स को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। लोग ईद की खरीदारी कर रहे थे, अचानक मारपीट से चौंक गए। दुकान के मालिक को कुछ दबंग बेरहमी से पीटने लगे। तस्वीरें हापुड़ की हैं, जहां गढ़ गेट इलाके में एक कपड़ा शोरूम के भीतर घुसकर आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने दुकानदार पर जानलेवा हमला कर दिया। झगड़े की शुरुआत तब हुई जब दुकानदार ने अपनी दुकान में काम करने वाले एक शख्स को किसी बात पर डांट दिया। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उस शख्स ने अपने परिजनों को बुला लिया। और उन्होंने दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दबंग किस कदर बेखौफ होकर दुकानदार को काउंटर के पीछे से खींचकर मारपीट कर रहे हैं। इस दौरान दुकान में मौजूद दूसरे कर्मचारी और ग्राहक बीच बचाव की कोशिश करते रहे, लेकिन हमलावरों ने किसी की एक न सुनी और जमकर लात घूंसे बरसाए। बाजार के बीचों बीच हुई इस गुंडागर्दी से आसपास की व्यापारियों में आक्रोश और दहशत का माहौल है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की शिनाख्त शुरू कर दी है। कोई झोला भर रहा है तो किसी ने रुमाल खोलकर आलू प्याज भरना शुरू कर दिया। कोई तो चुन चुन कर अपनी पसंद का टमाटर उठा रहा है। लोग उसे टोक रहे हैं कि बाकी सब्जी खराब मत करो। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी इस लूट में शामिल हैं। लड़के लड़कियों का भेद भी नहीं है। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, बल्कि लखीसराय में सीएम नीतीश कुमार की रैली के दौरान लूट की तस्वीरें हैं। नीतीश कुमार की समृद्धि रैली के दौरान कृषि विभाग ने आलू, प्याज और टमाटर से रंगोली बनाई थी, लेकिन रैली में आई भीड़ ने कलाकार की भावनाओं को झोलों में भरकर लूट लिया। जैसे ही रैली खत्म हुई, लोगों को रंगोली में सजाए गए टमाटर, प्याज और आलू के सही इस्तेमाल का बोध हुआ। उन्होंने दोनों हाथों से लूट शुरू कर दी। रैली की जगह पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उसे भी पता था कि लोगों के इस जुनून को रोकना मुनासिब नहीं होगा। इसलिए एक सिपाही केवल वीडियो बनाकर कानून की उपस्थिति दर्ज करवाता रहा।